गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 62 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। भूगोल की बुक से डेट है जिसकी 10 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पाठ नंबर 4 जलवायु कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे ऋतुओं के बारे में। और तो एक ऋतु से दूसरे ऋतु से मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। आपको पता है, अब जैसे गर्मी से सर्दी बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। जैसे भारत में मुख्य 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है, जैसे शीत ऋतु ठंड पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु जब गर्मी पड़ती है, और कुछ विविधताओं के कारण जो पतझड़ होता है और बारिश का मौसम होता है, यानी वापसी का काल, आगमन और वापसी का काल कहलाता है। तो आज हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी भारत में शीत ऋतु कब से होती है? नवंबर से आरंभ होकर फरवरी से चलती है। शीत ऋतु यानी ठंडी का मौसम। अभी ठंड का ही चल रहा है ना, तो नवंबर से लेके फरवरी तक, फरवरी में एंड हो जाता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर और जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं। यानी आप देखिए उत्तरी भाग क्या होता है, ये हमारा भारत है, समझ लीजिए। ये मैंने थोड़ा सा भारत बना दिया। ये पूरा भाग जो उत्तरी है, दिल्ली भी उत्तरी भाग में आता है। तो उत्तरी भाग जो है उसमें सबसे ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी। आप देखिए दिसंबर और जनवरी में हमें सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। अभी भी जनवरी का महीना चल रहा है, कितनी ठंड है। उत्तरी मैदान में तापमान उत्तरी मैदान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म होते हैं तथा रातें बहुत ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के ऊपर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। इस स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग को शुष्क मौसम होता है। देश के उत्तरी भाग में कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र की बाहर की ओर प्रभावित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाट में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम, ये पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती है। शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। ये कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर पश्चिम एशिया के रूप पर उत्पन्न होती है तथा पश्चिम भवनों के साथ विशेष भारत में प्रवेश करती है। यद्यपि शीतकाल से वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, यानी जो शीतकाल में वर्षा होती है, जैसे अभी बारिश हो रही है तो उसे महावत कहा गया है, कि कुल मात्रा कम होती है। लेकिन ये रबी फसलों, और आपको पता है रबी फसलें अभी के महीने में ही चलती है, तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी बारिश ज़रूरी है, अभी बारिश हुई है तो ये महावत का स्थानीय तौर पर महावत कहलाता है। पहला प्रश्न है, भारत की 4 मुख्य प्रमुख ऋतुओं के नाम लिखे। तो आप लिखेंगे ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। दूसरा प्रश्न है, भारत में शीत ऋतु की 2 विशेषता लिखे। तो आप, मैंने यहाँ 4 लिख दिए, कोई 2 लिख दे दिए आप। जैसे यहाँ पे उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है, ये एक पहली विशेषता हो जाएगी। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर से जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, दूसरी विशेषता। उत्तरी मैदान में भारत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, तीसरा। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। तो ये 4 पॉइंट हो जाएंगे, आप कोई 2 लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में शुष्क मौसम क्यों होता है? तो आप देखिए इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भागों में शुष्क मौसम होता है, या उत्तरी पूर्वी भागों में शुष्क मौसम होता है। अब यहाँ पे सही या गलत को चिन्हित करना है। दक्षिण भारत में पाला एक सामान्य घटना है, तो गलत। ये उत्तरी भारत में पाला सामान्य घटना होती है, तो इसमें आपका गलत हो जाएगा। रबी की फसलें के लिए महावत एक बहुत महत्व है। तो महावत क्या होता है आपको पता ही है, वर्षा, ठंड के मौसम में यानी शीत ऋतु में वर्षा होना महावत कहलाता है। तो रबी की फसलें के लिए महावत बहुत महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट में आपका रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड में राइट हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।